हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत एलेंस की नोट की मेडिसिन लेकर, माउंटेन लॉरल या कालमिया लैटिफोलिया। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में कि क्या है कालमिया लैटिफोलिया। कालमिया लैटिफोलिया एक ऐसी मेडिसिन है जो स्पेशली नर्वस सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर काम करती है, स्पेशली व्हेन द हार्ट इज अफेक्टेड। यानी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस या ऐसे इंडिविजुअल्स जहां पे हार्ट अफेक्टेड है या हार्ट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और ऐसे लोगों को न्यूरोलॉजिक पेन्स या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनको गाउट या रूमेटिक डायथिसिस है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करती है कालमिया लैटिफोलिया। आइए बात करते हैं कि कैसे होते हैं इसके पेन। फिजिकल जनरल्स की अगर बात करते हैं तो इसके पेन होते हैं स्टिकिंग, सीम्स लाइक कि पेन चिपक गया, जैसे डीप पेन नहीं है, ऊपर स्किन के ऊपर पेन, ठीक है। यानी जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं उनके ऊपर पेन्स होते हैं। स्टिकिंग पेन्स, डार्टिंग पेन्स लाइक किसी ने पिंच कर दिया, डार्ट। प्रेसिंग पेन्स जैसे कुछ दबा रहा है, या फिर शूटिंग पेन, क्योंकि ये सभी टाइप के पेन्स कैसे न्यूरोलॉजिक पेन्स, बट एक इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक विशिष्ट डायरेक्शन में होते हैं सारे पेन्स, कैसे ऊपर से नीचे की तरफ, जस्ट अपोजिट टू द लिडम पैलेस्टर। और किसकी तरह से, कैक्टस में भी इस तरह के पेन्स होते हैं, लेकिन उसमें स्पेशली अफेक्शन कहां है, हार्ट टू डाउनवर्ड्स। यहां बॉडी में कहीं भी पेन है, स्टिकिंग, डार्टिंग, शूटिंग, पिंचिंग, तो कहां पे होगा, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, जस्ट रिवर्स ऑफ लिडम पैलेस्टर। अटेंडेड और सक्सीडेड बाय नंबनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, यानी कोई भी ऐसा पेन, चूंकि न्यूरोलॉजिक पेन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेन्स हैं वो अफेक्टेड पार्ट्स जितने भी होंगे उन सब के अंदर नमनेस बहुत ज्यादा पाई जाएगी। तो इस चीज के लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि नमनेस काफी ज्यादा पाई जाती है। जस्ट लाइक एकोनाइट, कैमोमिला, प्लेटिना, ये सारी मेडिसिन हैं जहां पे पेन अकंपनीड विद नमनेस होता है, ठीक है। अब बात आते हैं हेड कैसा है। हेड में देखिए, कालमिया लैटिफोलिया इज वेरी गुड एंड वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पेशली इफ इट इज अटेंडेड विद वर्टिगो। वो भी कब, व्हेन स्टूपिंग, आगे झुकने में, और लुकिंग डाउनवर्ड्स जस्ट लाइक स्पाइजेलिया, ठीक है। जब हम नीचे झुकते हैं तो वर्टिगो होता है। अब आते हैं आईज। देखिए आईज के अंदर क्या है, सीलियरी न्यूरैल्जिया इसके अंदर पाया जाता है, जस्ट लाइक सिम्सिफ्यूगा या एक्टिव एरिसीमोसा। सीवियर स्टिचिंग पेन इन राइट आई, जो राइट आई है उसके अंदर सीवियर स्टिचिंग पेन है, बहुत ही भयंकर। एंड ऑर्बिट मींस ये एरिया जो आंख का, जो आई का ग्लोब है उसके चारों तरफ होता है। अगर यही न्यूरल्जिया लेफ्ट आई में या ऑर्बिट में है तो मेडिसिन इज स्पाइजेलिया। न्यूरल्जिया का मतलब है बहुत ही भयंकर शार्प शूटिंग, स्टिकिंग टाइप ऑफ पेन जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, विद स्टिफनेस ऑफ मसल्स। अब देखिए आईज की बात चल रही है तो स्टिफनेस ऑफ मसल्स का मतलब यह है कि जैसे ही हम आंख घुमाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि दर्द हो रहा है, यानी आंखों को हिलाने में भी दर्द होता है। पेन एग्रीवेटिंग व्हेन टर्निंग द आईज, जस्ट लाइक स्पाइजेलिया। यानी राइट आई में अगर ये समस्या है तो हम कालमिया लैटिफोलिया सोचेंगे, अगर लेफ्ट आई में यही समस्या है तो हम स्पाइजेलिया सोचेंगे। जिसमें पेन कैसा है, पेन बहुत तेज न्यूरल्जिक टाइप ऑफ पेन है और ऐसा लगता है स्टिचिंग पेन है, जैसे कुछ चुभ रहा है। और इसके अलावा अगर राइट आई में है तो कालमिया, लेफ्ट आई में तो स्पाइजेलिया। एग्रीवेशन फ्रॉम टर्निंग ऑफ आईज, ठीक है। यही स्टिचिंग पेन अगर दोनों आईज में से कहीं पे है और हिलाने में दर्द हो रहा है तो मेडिसिन में भी ब्रायोनिया एल्बा, जिसमें स्लाइटेस्ट मोशन, इवन द मोशन ऑफ द आईबॉल और आईलिड एग्रीवेट्स, ठीक है। जरा सा मोशन होता है तो क्या होता है, भयंकर दर्द बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ब्रायनिया का एक सिम्टम बहुत ही भयंकर है जो पूरे ऑल ओवर बॉडी के सारे सिम्टम्स में सेट है। कैसे, अगर जरा भी हिले तो दर्द बढ़ जाएगा। और टाइप ऑफ पेन, स्टिचिंग, ठीक है। अब आते हैं कि कब बढ़ता है कब घटता है। तो स्पाइजेलिया, सैंगुनेरिया, नेट्राम्यूर, ग्लोनाइन, सबके साथ क्या है दिक्कत, सबके साथ जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे पेन बढ़ जाते हैं। अब कालमिया लैटिफोलिया का जो राइट आई का पेन है, याद रखिए राइट आई, वो क्या होता है, ऐसे ही सनराइज के साथ बढ़ता है ना,
एंड लीव्स एट सनसेट, और जैसे सूरज डूबता है गायब हो जाता है ना। अजीब बात, यानी सूरज के साथ बढ़ता है, सूरज के साथ घट जाता है। जैसे सूरज उगा दर्द आ गया, सूरज गया मतलब शाम को डूब गया, दर्द चला गया। जस्ट लाइक नाइट्रम्यूर, ग्लोनाइन, सैंगुनेरिया। अब आते हैं इसका मेन जो चीफ स्फीयर ऑफ एक्शन है, वो क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो स्पेशली जो आप लोगों ने पढ़ा होगा रूमेटिक हार्ट डिजीज, आरएचडी, जिसे हम लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं कि रूमेटिक हार्ट डिजीज। और क्या होता है रूमेटिज्म? अगर सप्रेशन ऑफ रूमेटिज्म बाय मॉडर्न मेडिसिन क्या होता है? मिट्रल स्टेनोसिस। सबसे कॉमन जो वाल्व है जो खराब होता है वो क्या है? वो है मिट्रल वाल्व। ठीक है, जो हार्ट के अंदर होते हैं बेसिकली, जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, राइट में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट में मिट्रल। मिट्रल वाल्व इज अ बाइकस्पिड वाल्व। तो अब देखिए ये याद रखना है हमें कि कौन सा वाल्व गड़बड़ करता है। तो वाल्व गड़बड़ करता है मिट्रल। तो मिट्रल स्टेनोसिस रूमेटिक हार्ट में, यानी सप्रेशन ऑफ रूमेटिज्म की वजह से जो प्रॉब्लम्स हार्ट में आती हैं उसमें मिट्रल स्टेनोसिस होती है। तो अभी इसमें क्या लिखा है इन्होंने? द हार्ट डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द रूमेटिज्म। ठीक है, दैट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द रूमेटिज्म, यानी रूमेटिज्म से कौन सी बीमारियां डेवलप होती हैं, या रूमेटिज्म को अल्टरनेट करती है, यानी रूमेटिज्म को दबाया तो दिल गड़बड़, यानी कि हमारा मिट्रल वाल्व गड़बड़। और अगर हमने दिल को सही किया तो रूमेटिज्म आ गया। इस चीज देखिए अल्टरनेशन है, या तो उसकी वजह से है और या अल्टरनेशन है। अल्टरनेशन मतलब सप्रेशन, यानी हमने रूमेटिज्म को सप्रेस किया तो हार्ट में गड़बड़ आ गया, हार्ट को सप्रेस यानी कि आराम दिया तो रूमेटिज्म गड़बड़ हो गया, पेन्स बढ़ गए। अब आते हैं पल्स। देखिए पल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पल्स स्लो है, इतनी स्लो है कि बहुत मुश्किल से महसूस होती है। बहुत ध्यान से देखने पे आपको समझ में आएगा यार पल्स चल रही है इसकी। तो स्कार्सली परसेप्टेबल, और वो भी कितनी धीमे, इट इज भयंकर वाला ब्रेडिकार्डिया है, 35 टू 40 पर मिनट। मत सोचिए कितनी बड़ी बात है, 35 टू 40 पर मिनट। पेल फेस, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, हम लोगों ने कैंफर पढ़ी थी ना, क्या था कैंफर में? इतना ठंडी हो गई बॉडी, इतनी पल्स स्कार्सली परसेप्टेबल हो गई कि उसकी सांस भी ठंडी हो गई। तो जैसे पुराने जो आयुर्वेद में या फिर हमारे गांव में जो हकीम होते थे या जो वैद्य होते थे, वो लोग क्या करते थे, जैसे बीपी लो हो जाता था, बीपी लो में यही सब होता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, एकदम से दिल डूबता सा लगेगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। तो वो लोग क्या करते थे, बताशे के अंदर थोड़ा सा कपूर डाल के उसको पिला देते थे, बोले चबा के खा जाओ, पानी पी जाओ ऊपर से। तो उससे क्या होता था, दिल की धड़कन बढ़ जाती। तो ब्रेडिकार्डिया में आराम मिल जाता था, दिल तेज धड़कता था तो क्या होता था, वो फटाफट पंप करता था तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता था, तो बंदा ठीक महसूस करने लगता था। ठीक है, तो याद रखिए पल्स स्लो रहेगी, स्कार्सली परसेप्टेबल रहेगी, पेल फेस होगा एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होगी। ठीक है, अब चलिए आते हैं एक्सट्रीमिटीज, मस्कुलोस्केलेटल। मैंने बताया था स्टार्टिंग में दो जगह सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? एक तो नर्वस सिस्टम, न्यूरल्जिया हमने पढ़ लिया, पेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बर्निंग, स्टिकिंग, स्टिचिंग, शूटिंग, है ना, डार्टिंग, सब तरह के पेन इसमें आ गए और ज्यादातर है न्यूरल्जिक। अब आते हैं एक्सट्रीमिटीज के बारे में। तो एक्सट्रीमिटीज में क्या है, पेन्स कैसे हैं? देखिए पेन्स का कैरेक्टर नहीं बदल रहा, पेन्स इंटेंस है। इंटेंस मतलब बहुत तेज। ठीक है, इंटेंस पेन है। अब न्यूरल्जिक पेन क्या होता है, शुरू हुआ कंधे से फट से आ गया एल्बो में, या शुरू हुआ एल्बो से फट से आ गया रिस्ट में, यानी पेन अपनी जगह बदल रहा है। तो कैसे पेन है? चेंजिंग देयर प्लेस सडनली और चेंजेस सडनली। देखिए रूमेटिज्म पेन्स इंटेंस बहुत तेज है, चेंजेस प्लेसेस सडनली, गोइंग फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट, कभी कंधे में, कभी एल्बो में, कभी रिस्ट में, कभी फिंगर जॉइंट्स में। ठीक है, अब जॉइंट कैसे हैं? हॉट, रेड, swollen means there is active inflammation, यानी इंफ्लेमेशन की जो साइंस है वो इसमें प्रेजेंट है। एंड वर्स फ्रॉम लीस्ट मूवमेंट जस्ट लाइक ब्रायनियाल्बा। अभी आंख में हमने देखा, आंख की मसल्स में पेन है, जरा सा भी मूवमेंट होता है पेन बढ़ जाता है। ऐसे ही क्या है, रूमेटिक सिस्टम या जो रूमेटिज्म है उसमें भी है, सारे जॉइंट्स में पेन है, और पेन जॉइंट्स टू जॉइंट है। लेकिन कमाल की बात देखिए, एक चीज याद रखिएगा, न्यूरोलॉजिक पेन्स डायरेक्शन है। ठीक है, डिसेंडिंग रूमेटिज्म पाया जाता है कालमिया लैटिफोलिया में, डिसेंडिंग पेन्स, डायरेक्शन ऑफ द पेन्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड पाई जाती है कालमिया लैटिफोलिया में। इस चीज को आपको भूलना नहीं, ये याद रखिएगा। अब आते हैं रिलेशन के, रिलेशन में क्या है? इट इज सिमिलर टू लिडम्पल
लिडम में भी ये रेड हॉट स्वोलन जॉइंट्स, रोडोडेंड्रॉन सेम रेड हॉट स्वोलन जॉइंट्स, लेकिन उसमें क्या है एग्रीवेशन किस टाइम पे, डैम वेदर या थंडरस्टॉर्म के टाइम पे। स्पाइजेलिया, स्पाइजेलिया हमने पढ़ ली कैसे, स्पाइजेलिया लेफ्ट आई में और कैल्मिया लैटिफोलिया राइट आई में। स्पाइजेलिया इज आल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर कार्डियक कंप्लेंट्स, बट वहां क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा हमेशा, इतना बढ़ा हुआ रहेगा कि द पल्स कैन बी फील डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब पल्स यहां फील हो रही है, धक 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 धक, दिस इज स्पाइजेलिया। और काल्मिया में उल्टा है, काल्मिया में क्या है बीपी डाउन है, ब्रेडिकार्डिया है, वहां टैकीकार्डिया, यहां ब्रेडिकार्डिया, यहां दिल बहुत धीमे काम कर रहा है, वहां दिल बहुत तेज काम कर रहा है, इतनी तेज काम कर रहा है कि जब वो धड़कता है तो हाथ हिल जाता है, सर हिल जाता है, ठीक है, डिस्टेंट पार्ट में पल्स फील होती है, इतनी तेज दिल धड़कता है कि सामने दूर से बंदा जो बैठा हुआ उसको भी दिल की धड़कन सुनाई दे जाती है। स्पाइजेलिया एंटी हेलमिंथ में। अब देखिए राइट काल्मिया, लेफ्ट स्पाइजेलिया, तो स्पाइजेलिया के काम को कंप्लीट करता है, तो इट फॉलोज स्पाइजेलिया वेल इन हार्ट डिजीज, ठीक है, यानी हार्ट डिजीज की कंप्लेंट्स में स्पाइजेलिया के बाद काल्मिया लैटिफोलिया जबरदस्त मेडिसिन है। तो याद रखिएगा ये है हमारी काल्मिया लैटिफोलिया या माउंटेन लॉरल।